आई साइम टुडे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक एप्लीकेशन है बेहतरीन, जिसे आइस स्केटर्स डिलाइट कहते हैं। शुरू करते हैं। आइस स्केटर्स डिलाइट बहुत ही फन गेम है ये एंड वेरी इंसाइटफुल फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, टॉर्क के बारे में भी, और एंगुलर मोमेंटम भी आ जाएगी, और आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन की भी कुछ बात आ जाएगी। वेरी इंसाइटफुल एप्लीकेशन है। लेट अज्यूम आई एम स्टैंडिंग ऑन रोटेटिंग, जैसे डिस्क होती है, जैसे कि जिम में होती है, खड़े हो जाओ घूम जाओ, पूरी तरह से घूम सकती है। फ्रिक्शनलेस एक रोटेटिंग टेबल होती है, टर्न टेबल जिसे कहें अगर हम, ये टर्न टेबल है, रोटेट करने वाली है। इस पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, और मेरे हाथ में, और मैंने अपने दोनों हाथों में, दोनों बाजू में 2-2 किलो की कोई सामान रख लिया, चल 1.8 किलो की दो, एक डंबल है मेरे पास, दो 1.8 किलो की। ये न्यूमेरिकल भी है एक तरह से, ये एप्लीकेशन भी है और न्यूमेरिकल भी है, तो जो समझ ले, बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन और मान ले मेरा वज़न, मैं मैन हूँ और 75 किलो मेरा वज़न है, ठीक, और ये मान ले ये मासलेस है मेरे हाथ, ये मान ले 90 सेंटीमीटर हो गई। बेहतरीन एजम्पशंस हो सकती है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। What I am going to do कि मैं ऐसे पकड़ा इसको हाथ में, इसको रोटेट किया, टर्न टेबल को रोटेट किया, घुमा, और जब घूमने लगा तो मैंने एक बार इन किया, एक बार आउट किया, एक बार इन किया, एक बार आउट किया। What we gonna see कि जब हम इन करेंगे, यानी एकदम ऐसे कर देंगे, अपने को एक सिलेंडर का शेप ला देंगे, and we are going this, so we are going to decrease the moment of inertia, and so the angular velocity going to shoot up, increase, and we are going to do this. We are going to increase the moment of inertia of our body, of a system, when we are rotating about the center of mass, and we are going to decrease the velocity. और बहुत ही important चीज़ ये है कि if this is our center of mass axis of any center of mass of our whole body, and we are going to rotate like this clockwise, अगर रोटेट कर दूँ मैं अपने आप को, तो जो पहली बात, अगर हम एंगुलर मोमेंटम पे आते हैं, बात करते हैं, लेट टॉकिंग अबाउट एंगुलर मोमेंटम, तो सिंपली दिस इज विल बी द डायरेक्शन ऑफ आवर एंगुलर मोमेंटम, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ओके, अपसाइड एल विल बी अपसाइड एंगुलर मोमेंटम, ठीक। What going to happen actually when मैं जब इसको खींचने जा रहा हूँ तो मैं कोई टॉर्क जनरेट नहीं करूँगा सिस्टम पे। Why? जब मैं ऐसे कर रहा हूँ, नेट टॉर्क मेरा कोई सिस्टम पे एक्स्ट्रा लगने वाला नहीं है। जब कोई टॉर्क सिस्टम पे नहीं लगेगी, जैसे फोर्स को मैंने टॉर्क में बदल दिया, वैसे जैसे मैंने मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम बदल दिया, तो जिस वक्त टॉर्क सिस्टम पर नहीं लगेगी तो एंगुलर मोमेंटम हमारा सिस्टम का कंजर्व हो जाएगा। दैट इज़ द मेन थिंग वी कैन से कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगी सिस्टम की। टॉर्क क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि दिस इज़ वी आर गोइंग टू लाइक द फोर्स की डायरेक्शन ये है हमारी, मैं ऐसे खींच रहा हूँ और ऐसे कर रहा हूँ, तो फोर्स इज़ इन द डायरेक्शन आर क्रॉस एफ, और आर और ये जो रेडियस आर, जो रेडियस अगर मैं आर जो ये डिस्टेंस लूँ इसके मुकाबले में जिसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ और जिसकी तरफ से लगा रहा हूँ, अगर ये 90 cm है तो ये दोनों 180 डिग्री हो गई। सो आवर टॉर्क नेट टॉर्क व्हेन आई एम गोइंग इन एंड आउट, ये ज़ीरो होगी सिस्टम पे, नेट टॉर्क ज़ीरो हो जाएगी। एक तो ये बात, पहली बात। सो हमारी जो एंगुलर मोमेंटम है, दिस एंगुलर मोमेंटम इफ आई एम रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर हम इसको स्पिन ही कह दें तो ये हमारी कंजर्व्ड होगी जितनी भी होगी, इसे MVR भी कहते हैं, MR क्रॉस V भी कहते हैं, ठीक, कंजर्व्ड होगी जितनी भी होगी, ठीक है। टॉर्क हमारा R क्रॉस F होता है, जैसा कि हम जानते हैं, फोर्स जो लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमारी एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर, इसको स्पिन अगर खास देश में कर दूँ मोमेंट,
चलिए यहाँ तक आई बात। एक न्यूमेरिकली हम इसको डील करेंगे। जब हमने इसको इन किया तो हमारी ये फॉर्मूला हमें पता है कि स्पिन, ये जो एंगुलर मोमेंटम होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दैट सेंटर ऑफ मास, इफ आई एम डूइंग दिस, तो अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास, लेट अस जूम, एंड दिस इज ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी वो घूम रही है। तो दिस इज, वी नो दैट दिस इज द एल विच इज एंगुलर मोमेंटम। लेकिन जैसे ही मैं इसको ये करूँगा तो हमारी सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम, लेट दिस बॉडी, हमारी जो बॉडी है, एक अगर मैं इसको सिलेंडर एज्यूम कर लूँ, सिलेंडर हो, परफेक्ट सिलेंडर, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं इस बॉडी को, अगर मैं इसको सिलेंडर एज्यूम कर लूँ, ठीक है। अच्छा, अगर ये मेरी बॉडी है, यानी कि मैं ऐसे कर दूँ, यानी ये अगर पहले मैं स्टार्टिंग में ऐसा हूँ या ऐसे हूँ, तो दिस आई एम अ सिलेंडर कंप्लीट। सो यू कैन सी दिस फ्रॉम दिस डायरेक्शन, कि हमारी पूरी बॉडी को अगर एज्यूम कर लो कि एक सिलेंडर है। अगर मान लो मेरी बॉडी की रेडियस 20 cm है, ये अगर इस एक्सिस पर देखें तो 20 cm है अगर, और 75 kg मेरी मास है टोटल, लेट अज्यूम दिस। तो आई थिंक आई एम नॉट ड्राइंग करेक्टली, कोई बात नहीं। सो दिस इज 20 cm, लेट अज्यूम, लेट बॉडी, और ये सेंटर ऑफ मास के अंदर घुमा रहा हूँ मैं बॉडी को, आई एम रोटेटिंग। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वो हाफ mr² होती है फॉर दैट सिलेंडर। वी नो दैट हाफ mr², दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विल बी सिलेंडर के लिए। इफ यू कैलकुलेट दिस वैल्यूज 75 kg मास एंड r is 20 cm, if you go in meter and just square that, you just get like 1.5 होगी कैलकुलेशन, ठीक। अच्छा, अगर ये सिस्टम को मैं ऐसे कर दूं तो इसकी बॉडी के, तो चलो ये मासलेस, मैं मानता हूँ मेरा हाथ मासलेस है, मेरे हैंड है ना, ये मासलेस है। एक बॉडी के तो मोमेंट इनर्शिया 1.5 टोटल आ गई जब मैं ऐसे हूँ। जब मैं ऐसे करता हूँ तो एक इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसकी अलग आएगी, ठीक है। तो पूरी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कैलकुलेट कर दी 1.5, ठीक है। इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, स्फीयर की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो mr² होती है, और इसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, mr² होगी। तो अगर हम कुल मिला के दोनों का mr² जोड़ लूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr², क्योंकि r भी सही है, सेम है, सेम मास है, सेम उस एक्सिस से रोटेट कर रहा है, आई एम सॉरी, तो सेम मास है तो सेम आएगी। तो इसकी mr² एक्चुअली कैलकुलेट करोगे 0.9 आएगी, 0.9 आएगी, एंड दिस इज दिस इज 0.9 एक्चुअली, ठीक है। mr² अप्रॉक्सीमेटली 0.9, ओके, ओके, actually 0. not actually this is m, not sorry, actually m is mass is what, 1.8 kg, 1.8 into r 0.9 square mr²। एक्चुअली दिस कैलकुलेट दिस आफ्टर, अगर ये 2 है और ये 1 है तो 1 हो गए, 2 हो गए, तो एक्चुअली इट इज़ लाइक समथिंग लाइक 2 पॉइंट समथिंग होगी, और ये भी आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग और 2 होगी, आई थिंक, या। सो जनरली अगर टोटल को कैलकुलेट किया जाए, और ये 1.5 तो पहले से थोड़ी सी कम ज़्यादा होगी, थोड़ी सी कम होगी एक्चुअली 2 से, तो टोटल की अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इसको तो आप पर छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है, 2 कैलकुलेट करें तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बॉडी कैलकुलेट करोगे ना तो ये आएगी 1.5 तो सिलेंडर आ गई, प्लस 2 इंटू डैट समथिंग, यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो 3 आ जाएगी, प्लस 3 आ जाएगी, यानी कि एक्चुअली 4.5 आ जाएगी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, टोटल I आ जाती है इस बॉडी की। अच्छा, मैं ये देखता हूँ यहाँ पर सिंपली इसकी I 1.5 है और लगभग ये 45 है, यानी 15 3 45, लगभग 3 टाइम्स इंक्रीज्ड, मोटिवेशन 3 गुना ज़्यादा हो गई। यानी कि ये बहुत ही रफ कैलकुलेशन मैंने किया, आई डोंट गेट ऑफ दैट खुद से, इतनी वक्त नहीं हमारे पास इतना जाए, लेकिन यही आएगी जनरल कैलकुलेशन। तो अप्रॉक्सीमेट किया मैंने कैलकुलेशन, तो ये तो मेरी इस वक्त जब ऐसे हैं तो 1.5 है, और इस तरह कर देता हूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरी 4.5 है, यानी 15 3 45, लगभग 3 टाइम्स इंक्रीज कर जा रही मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, हमारी मेन पॉइंट पाते हैं, हमारी टॉर्क सिस्टम पे 0 लग रही है जब मैं ऐसे कर रहा हूँ। टॉर्क क्यों 0 लग रही है? क्योंकि साइन थीटा क्या है, साइन 180 डिग्री लग रही है,
आर क्रॉस एफ में साइन आर एफ साइन 180 विच इज 0 हो जा रही है। तो टॉर्क तो हमारा 0 हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गई। एंगुलर मोमेंटम क्या हो गई? कंजर्व हो गई। ठीक है, तो जब टॉर्क 0 है, क्योंकि टॉर्क जब लग नहीं रही है, जब फोर्स लग नहीं रहा है तो मोमेंटम तो कंजर्व है ना भाई। तो जब जिस तरह फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम कंजर्व है, सिस्टम की एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो मोमेंटम बॉडी कंजर्व मास एंड वेलोसिटी। उसी तरह जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही है तो बॉडी की एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, यानी कि ये वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट आउटपुट देनी चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम तो कह रहे हैं कि हमारी ये डिक्रीज़ कर जा रही है, ये क्या हो जा रही है? ये डिक्रीज़ कर गई। तो ये वाली क्या हो जाएगी? इंक्रीज करनी चाहिए, यानी कि हमारी ओमेगा शूट अप कर जाएगी, यानी एंगुलर वेलोसिटी शूट अप कर जाएगी। हम तेज़ी से रोटेट करने लगेंगे। यू विल सी दैट अगर मैं ऐसे करूँगा ना, बहुत तेज़ी से रोटेट करने लगूंगा, और एक ऐसे करूँगा ना तो बहुत स्लो हो जाऊँगा, बहुत मैं 3 गुना स्लो हो जाऊँगा, ऐसे 3 गुना तेज हो जाऊंगा। सो दिस विल शूट अप एंगुलर, दिस ओमेगा विल शूट अप। सो दिस इज द वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट ऑफ आईएसएस के सर। कितनी सिंप्लीफाइड लाइन में है कि कितनी सिंप्लीफाइड, अगर 3 टाइम्स, अगर 3 टाइम्स से कम हो रहा है तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, और ओमेगा विल बी सो, एंड दस योर एंगुलर मोमेंटम विल बी सिस्टम और द कंजर्व, हेंस नो टॉर्क आइदर इज प्रोड्यूस इन द सिस्टम। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। होप यू आर डूइंग वेल। विल कंटिन्यू द सीरीज। थैंक यू, बने रहे।